अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए हम बनाएंगे जी दाल चावल। और दाल चावल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आए आपको दिखाते हैं। बड़े मज़े की चीज़। सबसे पहले जी आग लगाएंगे। ये है जी कुकर। आपने दाल जो बनानी है ना वो कुकर के अंदर बनानी है। कुकर में ये होता है कि टाइम नहीं लगता। अब ऐसे कोई देगचे वगैरह में भी बनाना चाहे तो बन सकती है, लेकिन ये है कि कुकर में जो इंसान टाइम थोड़ा सा कम लगता है। सबसे पहले डालेंगे जी चिकन। अच्छा, चिकन डाले ना डाले, मैं तो वैसे एक जायके अपना ख़ुद बना डाल रहा हूँ कि इसका जायका अच्छा आता है चिकन का ना। तो बिस्मिल्लाह, इसको अभी हम जो है ना लहसुन और चिकन डाल के ना थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे। छोड़ने से ये हो जाएगा कि इसकी जो सी स्मेल होती है ना चिकन की, वो बिल्कुल नहीं रहती। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साथ थोड़ा सा ना पानी भी डालना है। चिकन वैसे अपना भी पानी छोड़ देता है, लेकिन फिर भी ना ये चस्ट का पीस है जी। माशाल्लाह मैंने ना बोनलेस ले लिया था खुद ही। अब ऐसे जो अगर कोई हड्डी वाला भी हो तो वो भी डाल सकते हैं, बाद में हड्डी निकाल लें बाहर, तो वो आप पे डिपेंड है। देख रहे हैं जी माशाल्लाह से चिकन जो है ना खुशक हो रहा है। अभी थोड़ा सा पानी खुशक हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे दाल। चिकन का अपना पानी भी होता है। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये दाल चना और दाल मूंग है। इसको मैंने ना 1 घंटे से ना इसको भिगो के रखा हुआ है। तो भिगोना है इसको ना, दाल चना को मस्ट होता है, क्योंकि ये जो है ना फिर हार्ड बनती है। अगर आप ऐसे आपको पता है कुकर में डालेंगे बंद हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती। अब इसको भिगोना लाजमी होता है, कम से कम 1 घंटा। इसको कम से कम जो है ना आपने 10 से 12 मिनट इसको जो है ना लाजमी छोड़ना है। 10 से 12 मिनट। दे सकते हैं जी माशाल्लाह पानी से काफ़ी जो है ना पानी खुशक हो चुका होगा। तो अभी इसके अंदर जो है ना पानी डालते हैं। जितना पानी आपने डालना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा पानी को हल्का सा जो है ना हल्का सा उबाल आ जाए साथ इसके अंदर, फिर ना दाल आपने मिक्स कर देनी है। मिक्स करके तो अपने प्रेशर लगा दें। तो प्रेशर लगा के आपने इसके अंदर डालना कुछ भी नहीं है, और इसका जो सा मसाला होगा ना वो लदा आपने इसके अंदर डालना है। सिर्फ इसके अंदर आपने सिर्फ नमक डालना है। ये थोड़ा सा उबाल आए, उबाला के साथ साथ ही ना इसके अंदर नमक डाल देना। नमक जो है ना मैंने ना जब लहसुन इसके अंदर जब डाला था ना, तो लहसुन के अंदर कूटने के टाइम मैंने जो है ना 1 चम्मच इसके अंदर डाल दी थी, छोटा चम्मच। और अभी जो है ना इसके अंदर मैं 1 चम्मच मज़ीद डालूँगा नमक।
बिस्मिल्लाह। ये छोटा चम्मच है इसलिए, ये आपने जो आम चम्मच होता है ना घर में, वो अपने पूरा लेना है, पूरा चम्मच खाने वाला। अच्छा, एक और बात था, मैं भूल गया था, माजरत। ये जो सी दाल है ना, दाल चना और एक पाव है, और जो सी ये दाल मूंग है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम लेने हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। इससे थोड़ा सा जायका अच्छा आता है इसका। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी उबाल आ चुका हुआ है, और अभी इसके अंदर जो है ना हमने दाल डाल दी है, मिक्स करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। अभी जो है ना जी, इसको हमने ना आधा घंटे के लिए ना इसको हम लगाएंगे दम, कुकर को चलाना आधा घंटा। जब इसका आधे घंटे के बाद जो है जितना आधा घंटा इस पर लगेगा, हम उतनी देर में इसका ना मसाला तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी, ये एक साइड में इसका जो है ना हम मसाला भून लेंगे उतनी देर में जितनी देर इसको लगेगी। ये जो है ना जी, हमने 2 कप जो है ना ये लेना है ऑयल या घी, जो मर्ज़ी आप लेना चाहिए ले सकते हैं। मैं आपको बताया था कि ऑयल यूज़ करता हूँ और घी यूज़ करता हूँ, तो आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसका हो गया जी, कुकर का टाइम हो गया। अब इसको मैं लगाता हूँ, कुकर बंद करता हूँ। अच्छा जी, देख सकते हैं जी माशाल्लाह, अभी कुकर मैंने बंद कर दिया। अभी यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया था घी। अभी इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। प्याज को जो है ना डालना, सबसे पहले हमने जो है ना इसको बिस्मिल्लाह, प्याज को जो है ना हमने जी इसको ब्राउन करके बाहर निकालना है। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी, प्याज जो है ना सुर्ख हो रहा है। तो सुर्ख इसको इतना ज़्यादा नहीं करना है कि दरमियाना से ही रखना है। वो ये होगा कि जब इसके ऊपर फुल दाल तैयार करेंगे, उसके ऊपर बाद में डालना है गार्निश के लिए। इधर प्याज ब्राउन हो रहा है, और इधर हम जो है ना चावल बनाने की तैयारी करते हैं। तो साथ साथ वो भी बताते हैं, ज़ीरे वाले सादे चावल बनाएंगे सिर्फ। इसके लिए हमें एक प्याज चाहिए चावलों के लिए। बिस्मिल्लाह। देखें जी, प्याज तो काट रहा हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है। सब लोग तो बोर्ड पे कटिंग करते हैं, लेकिन मैं तो देसी सा बंदा हूँ जी, तो मैं जो इनसे जी डायरेक्ट ही कटिंग करूँगा। इसके अंदर ये देखिए जी, हमारा ये फ्राई पैन आ गया। चावल बनाने के लिए मैं प्याज कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये मतलब 2 कप हैं चावलों के, और 1 प्याज मैंने लिया है। ये अभी घी डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये आपने आधा कप जो है ना घी लेना है। ये देखिए जी, इधर भी माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो रहा है, और इधर भी। इस प्याज को जो है ना अभी थोड़ा सा हो गया हुआ है, लेकिन बस इसको ब्राउन करना है, तो फिर इसको बाहर निकालेंगे। आधा प्याज इसके अंदर ही रहने देंगे, और आधा इसको बाहर निकालेंगे। इस समय जी साथ साथ आंच भी देखनी पड़ती है कि तेज़ ना हो जाए, तो फिर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो फिर खाया भी नहीं जाता, इसका जायका भी नहीं रहता। इसमें ये देखिए जी माशाल्लाह से आस्ता आस्ता कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है।
साथ साथ चावल भी भिगो लेते हैं। तो देख सकते हैं मछली चावल मैंने अच्छा लिया था, ये कायनात है, सुपर कायनात। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका हुआ है। तो अभी इसको ना बाहर निकाल लेते हैं, जितना हमें चाहिए बाहर निकालना। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन जो है ना छोटे छोटे थे, छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं। इसमें समझिए कि एक प्याज का जो है ना, एक मैं बाहर निकाल रहा हूँ और एक इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो है ना जी, अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पानी। प्याज जब ब्राउन में थोड़ा पानी डालें, और पानी डाल के साथ में अब इसके अंदर डाल रहा हूँ अदरक। ये लहसुन अदरक इसके अंदर डाल दिया, लहसुन डाला, सॉरी अदरक डाला है सिर्फ, लहसुन जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया, दाल के अंदर डाल दिया। तो अभी इसके अंदर जो है ना मसाले ऐड करने। देख सकते हैं जी अभी ये टमाटर डालने लगा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह रहमान। इसके अंदर देखिए जी मसाले डाल रहा हूँ मैं। मसाले जो से कौन से जी, चंद मसाले हैं इसके अंदर। ये है जी सुर्ख मिर्च। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर आपके जाएंगे जी 2 टेबल स्पून समझ लें आप, आम जो घर वाले। बिस्मिल्लाह। ये छोटी है तो इसलिए मैं छोटे 3 डाल रहा हूँ। ये है जी हल्दी। ये छोटी चम्मच है, ये पूरी है आप जो है ना हाफ टेबल स्पून। बिस्मिल्लाह। ये सूखा धनिया है जी, सूखा धनिया आपके समझे कि 1.5 चम्मच। बिस्मिल्लाह। ये छोटी जो सी ना मैंने भर भर के 2.5 डाली है। ये ज़ीरा पाउडर है जी। बिस्मिल्लाह। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर, ये छोटी 1 चम्मच। ये दादड़ है। दादड़ मेरे साथ तारीफ तय है, मैं सिर्फ उनसे ना जायके के लिए यूज़ करता हूँ। वैसे आप डालें ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। और बस इसके अंदर जो है ना एक, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जायका अच्छा हो जाए, थोड़ा और अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर ना क्यूब के नोल क्यूब होते हैं वो डाल लें, क्योंकि दाल के अंदर बहुत अच्छा उसका जायका और बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। डाल लेते हैं, एक मरस पड़ा हुआ था। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी क्यूब चिकन का नाम। ये तो साथ मसाला भूनते हुए हल्का हल्का सा ना पानी भी डालते रहें। प्याज ब्राउन मैंने कर लिया था, उतार लिया था नीचे, तो असल में चूल्हा फ्री नहीं था। अभी इसके अंदर मैं डालूँगा जी, ये हमने बनाने हैं चावल। चावल के लिए मैंने ये लहसुन और अदरक और हरी मिर्च ये तीनों मैंने रख ली थी, तो ये डालते हैं जी। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर जो है ना जी, मैंने चावल बिल्कुल सादे बनाने हैं, ज़ीरे वाले ना। इसके अंदर कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ एक ज़ीरा डलेगा और थोड़ा सा गरम मसाला, बस। तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे, टेबल स्पून टोटल इसमें। बिस्मिल्लाह। ये छोटी चम्मच है ना, इसलिए ये समझे कि 1 चम्मच होगी, ये 3 मैंने छोटी डाली है, छोटी छोटी सी। इसमें और अभी इसके अंदर जो है ना जी नमक भी डालना है, ठीक है। नमक जो उनसे देख लें आप चावलों के हिसाब से कितना डलेगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, मैं तो इसके अंदर 2 चम्मच डालने लगा हूँ, ये तो छोटे हैं। बिस्मिल्लाह।
अभी इसके अंदर जी पानी डालते हैं। मैंने ये 2 गिलास थे चावल, और इसके अंदर तकरीबन जो इंसान है जी, आप चावल अच्छे हैं तो अब तीन डाल लें। बिस्मिल्लाह। अच्छे हों तो 1.5 गिलास, अगर 2 गिलास अगर चावल है ना, तो फिर आप कोशिश करें कि 3 गिलास 3.5 भी लगा सकते हैं अगर अच्छे चावल हो। तो अगर नॉर्मल है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, देख के 1.5 पानी मस्ट होता है। अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। इसको ना अभी थोड़ी देर रखेंगे, इसको उबाल आने तक ना। अभी इसको ढक देते हैं, धीरे धीरे अगर उबाल आएगा। और इसके अंदर जिनसे वो दाल थी, अभी वो चेक करते हैं कि गल गई है कि नहीं गली, उसको चेक करते हैं। तो वो उतनी देर उसको तैयारी करते हैं। देख सकते हैं जी माशाल्लाह दाल हमारी जो सी है, चेक करते हैं गली है कि नहीं गली। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख सकते हैं जी कितनी प्यारी गल चुकी हुई है। तो अभी इसको जो है ना, जो सा गोश्त है ना, कोशिश करें कि इसके अंदर ही जो है ना इसको नरम कर लें गोश्त। बिस्मिल्लाह जी, ये देखें जी, ये भी मैंने इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया। तो अभी जो सा मैंने इसका मसाला तैयार किया था ना, वो भी इसके अंदर डालना है। तो इस तरफ ना चावल का पानी रेडी हो चुका है। तो पहले इसके अंदर जो है ना चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, देख सकते हैं जी उबाल आ चुका हुआ है चावलों के पानी को। तो अभी इसके अंदर जो है ना बिस्मिल्लाह चावल डालते हैं। अंदर ना चावल डाल रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह, अभी इसके अंदर चावल मैंने डाल दिए हैं। तो कोशिश यही करें कि आप जो है ना इसको अभी इसका ना नमक लाजमी चेक कर लें। अगर नमक कम हो तो फिर भी आप डाल सकते हैं, अगर तेज़ हो जाए तो फिर नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कम ही डाला था। तो मैं इसको चेक करता हूँ नमक। बिल्कुल ठीक है। नमक जो है ना, आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, एक अंदाज़ा होता है चावलों के अंदर कितना नमक डलेगा। तो कोशिश करें कि चावलों के अंदर ना नमक दे के, क्योंकि मेरे पास आयोडीन नहीं है, ये खुला नमक है। खुला नमक इसके अंदर ज़्यादा डलता है, तो आयोडीन होता है तो वो थोड़ा सा कम डलता है। अब इसको मैं ढकना दे के इसको थोड़ा कवर करता हूँ, तो इस पर दम आ जाती है। और अभी जो है ना ये दाल की तरफ आते हैं। दाल माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी इसके अंदर जो है ना, जो मैंने अपना इसका जो मसाला तैयार किया था ना, देख सकते हैं माशाल्लाह जी। और ये जो सा मसाला मैंने तैयार किया लेते सभी इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रहेगा ना, थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छी तरह मिक्स करके इसको ना जी कम से कम जो है ना ये 10 से 15 मिनट ना अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। और जो है इसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन भी होगा, आपस में मिक्स होकर सही हो जाएगा। उतनी देर चिकन भी साथ साथ मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी दाल अगर ज़्यादा गाढ़ी भी हो ना, थोड़ा सा ना पानी साथ साथ डालते रहें। साथ साथ मतलब चावल भी चेक करते हैं अपने हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि माशाल्लाह मेहनती चावल है, माशाल्लाह अच्छे चावल हैं। अभी देख सकते हैं कि माशाल्लाह से अभी इसको ये देख रहे बुलबुले जो आ रहे हैं ना, ये कम हो जाएंगे, पानी खुशक हो जाए तो फिर अब इसको दम दे सकते हैं। क्योंकि अभी दम का टाइम नहीं हुआ मेरे हिसाब से, थोड़ा सा रह गई। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से पानी तकरीबन खुशक हो चुका है। तो अब इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाना बस आपने तकरीबन जो है ना इसको 10 या 12 मिनट दम लगा दें, बहुत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं जी माशाल्लाह से जी कितनी प्यारी दाल तैयार हो रही है। लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि इसको मिक्सिंग होगी। तो इसको कम से कम जो है ना 10 एक मिनट लगेंगे। और जितनी देर तक हमारे चावल रेडी होंगे
दम से, तो उतनी देर तक माशाल्लाह दाल भी हमारी रेडी हो चुकी होगी। अच्छा, इसको ना दाल को ना साथ साथ कोशिश करनी है कि इसको ना हिलाते रहना है, क्योंकि अगर नीचे लग गई ना तो फिर इसकी स्मेल आती है बड़ी अजीब सी, वो खाने को दिल नहीं करता। तो हमें कोशिश करना है कि इसको माशाल्लाह ना साथ साथ से ना हिलाते रहें। बिस्मिल्लाह। देखिए साथ चिकन के जो पीसीस हैं ना छोटे छोटे, आप इसको भी नरम करते जाएं और बिल्कुल ये साथ घुल जाएंगे साथ ही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये आप चावलों को दम देने लगा था मैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी माशाल्लाह हमारी दाल तैयार हो चुकी हुई है, चिकन दाल। ये देख सकते हैं आप, हर बाइट के साथ चिकन भी आ रहा है। और इसके अंदर जो है ना अभी कटी हुई ग्रीन सब्ज़ मिर्च चाहिए, ग्रीन चिली ये डालनी है आपने। और साथ इसके आपने डालना है धनिया। धनिया तो हर हंडी की शान है, पता है आपको। माशाल्लाह से धनिया हो तो इसकी खूबसूरती अपनी है धनिया की, देख सकते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चेक करें जी कितनी प्यारी माशाल्लाह दाल तैयार हुई है हमारी, चिकन दाल। अभी इसको थोड़ी सी देर 5-1 मिनट और तकरीबन इसको रखेंगे। तकरीबन रेडी है ये दाल में। अभी इसके अंदर जो है ना जी, हमने सिर्फ़ और सिर्फ एंड के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना। ये गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला है, सिर्फ वो आपने डालना है। बिस्मिल्लाह। जितना बड़ी डाल सकते हैं इसके अंदर आप, 1 टेबल स्पून डालें, 2 डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाह। देख सकते हैं जी माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी हुई है, और उतनी देर में हमारे चावल भी रेडी हो चुके होंगे। आए वो भी देखते हैं। और ये दाल माशाल्लाह हमारी रेडी है। इसको चूल्हा करते हैं बंद यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। आज माशाल्लाह जी आपको एक बात बताना भूल गया हूँ। आज मैंने एक बड़े प्यारे दोस्त भाई मेरे, और बहुत अच्छा मेरा उनके साथ तल्लुकात हैं, बहुत अच्छा उठना बैठना था। आज मैंने उनको दी है दावत, तो साथ खाना बनाया था। मैंने कहा है जी असद भाई, तो हमारे साथ 2-4 चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, चेक करें जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी वजन ठीक है, तो ये बहुत शुक्रिया वजन, आप हमारे पास आए हैं। छोटे से एक स्टार्टिंग थी, तो मैंने कहा जी असद भाई को बुलाएं। जी असद भाई। दोस्तों, ये माशाल्लाह इनने जो सा ना एक नया चैनल शुरू किया है। हमारी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दोस्ती यारी हमारी है, गपशप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके पास आए हैं। इनने ये खाने वाने का प्रोग्राम किया है। जो चीज़ें माशाल्लाह बनाई हैं आपने वीडियोस में देखी होंगी, ठीक है। इनके चैनल को दबा के जो सा बदमाशी से फॉलो भी करें और लाइक भी करें, घबराना नहीं है, ठीक है। तो दुआ में याद रखें दोस्तों। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत जी। इंशाल्लाह आपको ट्राई कराते हैं जी असद हाँ, भाई। अभी हमने रिव्यू देना है, लेकिन रियल देना है। इंशाल्लाह। ये नहीं कि आप आए हैं दोस्त हैं भाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह पहले भी हम जो सा ना ट्राई करते रहे हैं, हमें पता है जायके का, लेकिन आज इंशाल्लाह आपको एक और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, ठीक है। और फॉलो जरूर करें दोस्तों, फॉलो जरूर करें। इंशाल्लाह काफी सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी, और काफी सारा इंशाल्लाह आपको एंटरटेनिंग कंटेंट देखने को। माशाल्लाह देख सकते हैं जी चावल रेडी हो चुके हैं, और दाल तो आपको बताया था रेडी हो चुकी हुई है। अभी इसको अभी रिव्यू कर लेते हैं। भाई जो आए हैं हमारे पास, मेहमान आए हैं बड़े प्यारे से, असद भाई, और रिव्यू भी लेते हैं और आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं साथ कैसी है। बिस्मिल्लाह। भाई चावल के रंग से ही लग रहा है माशाल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। देखो जी दोस्तों, चावल देख के मुंह में पानी आ रहा है। जी नहीं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह खिलाएंगे भी। अभी सर आपको डिश आउट करते हैं, चेक कर, अच्छा रिव्यू देना है जी दोस्तों को हमारे। देखो जी, तो जी हमने भी अपना असद भाई क्या हुआ माशाल्लाह जी। सलाद आपको डालें या इस तरह ऐसे ट्राई करेंगे ना। बिस्मिल्लाह जी, ट्राई करें, चेक करें जी, बताएं जी, रिव्यू दें दोस्तों को भी, हमारे मेहमानों को। दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू होगा, हाँ। जुबैर भाई का कोई ख्याल नहीं करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। जबरदस्त भाई, बहुत असद भाई
माशाल्लाह रियल देना है आपने कि कोई ये भाइयों वाला इसमें नहीं करना, चले भाई हैं तो झूठ बोले। भाई मैं पहले खा ला रिव्यू बात करते हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जबरदस्त, जी। बहुत जबरदस्त बना आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह भाई आए थे आज मेरे पास, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, इनके साथ मेरा बचपन से ताल्लुकात हैं, माशाल्लाह। उठना बैठना खाना पीना काफ़ी टाइम से था। तो आज वीडियो बनाई तो मैंने कहा जी आप आएँ मेरे पास और रिव्यू दें भाई को, सबको, चैनल वालों को। मैंने नया चैनल बनाया है तो आप बताएं ज़रा। इंशाल्लाह तो- दोस्तों इनको शुरू करवाते हैं इस काम को भी, और आइंदा से मेरी कोशिश है कि इनको एक मशवरा दें कि ये एक ऐसा जो है ना वीक के अंदर टाइम निकाल के, क्योंकि इनका अपना भी काम कारोबार है, एक ऐसा डे बनाए जिस दिन ये आउटिंग का मामला बनाए और आप सबको बता के जाएं कि हम फलानी जगह आ रहे हैं, खाने के लिए पहुंचो। हाँ जी, इंशाल्लाह। ये लंगर लंबा हो जाए। कोई गल नहीं जी, इंशाल्लाह जनाब। ऐसी रेडियां ते ठीक है जी, इजाज़त दे हमें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे आपको। दोस्तों फॉलो करना मत भूलें, बहुत फॉलो शुक्रिया। करें, न्यू बंदे को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको काफी सारा जो है अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा इस वीडियोस के, इन चैनल्स के ऊपर। दुआ में याद रखें जी। ओके जी, ईमान अल्लाह। अल्लाह अस्सलाम फ़िमान। वालेकुम।